सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख न मात, इसके ऊपर सदा रखिए मंगल। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होगी बहुत प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। गुरु नानक देव जी महाराज जब भ्रमण करके आए तो उनसे पूछा गया कि कितने लोग सुखी हैं और कितने लोग दुखी हैं। तो उन्होंने कहा था कि नानक दुखिया सब था, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा है, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र प्यारा है, इंद्र कहे महेश सुखी, महेश कहे सुखी जगदा तारण हारा है, और विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी जग सब दुखियारा है। सुखी सुखी जब नाम आता। महाराज ने भी कहा है, महाराज से पूछा गया था जब कि आपने भ्रमण किया, देश विदेश में गए, ग्रंथों का, वेदों का और उपनिषदों का अध्ययन किया, इतने ग्रंथ लिखे आपने पढ़े, लेकिन हम गृहस्थी लोग अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, अनजान हैं। अपने जीवन का सार जो है, निचोड़ जो है वो बता दीजिए, क्योंकि हम सब कुछ ना पढ़ सकते हैं ना इतने हमारे में समर्थ है। महाराज ने कहा था कि साधु सिमरो नाम को, यही पते की बात सह सुगम है योगी, रहत विघ्न उत्पाद। तो ऐसे कहा गया महाराज आप तो वनों में भी गए, जंगलों में भी गए, साधु समाजों में भी रहे, जितने भी चारों तरफ हैं आपने अध्ययन भी किए, आपको अनुभव भी हुए, अनुभूतियां भी हुई। क्या तपस्या करने चले जाएं, विरागी हो जाएं, त्यागी हो जाएं, बहुत यज्ञ करने लग जाएं तो बात बनेगी? तो महाराज ने कहा कि यज्ञ, तप, ध्यान, योग ही त्याग और वन कुटिवास अति वैराग, पर राम नाम में नीरस हो, राम राम जपत लिए लो। क्यों? राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से हे मोहन नाम सुभाना। लोग कहते हैं कि मनोकामना कैसे पूरी होगी, मनोरथ कैसे पूरे होंगे? तो महाराज ने कहा है कि राम नाम मन मुख से गाना, मानव मद मनोरथ पाना। जब मन से और मुख से राम नाम सिमरन होने लग जाता है, अमृतवाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार और करता शुभ श्री मन लाचार। लेकिन दोनों में एक बात याद रखना कि अमृतवाणी का नित गाना, गाना तक सीमित रहे तो बात इतनी बनेगी कि आनंद मिलेगा, सुबह सुबह अच्छे संकल्प आएंगे, अच्छी भावनाएं होंगी, शुद्ध वातावरण होगा। लेकिन इससे आगे बढ़ना है तो राम नाम मन बीच रमाना पड़ेगा। जब तक राम नाम रमेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज का कहना है, ग्रंथों का कहना है। दूसरा, जब यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, हो गया है, शुरू हो गया है, लोग पूछते हैं कि 90 दिन का जप यज्ञ रखा है, लोग आते हैं, क्या
बाबा जी बन के यहाँ से जाते हैं, बहुत संत साधु समाज बन के जाते हैं, या 90 दिन जो रहते हैं उनमें क्या उनको मिलता है। तो ये जो यहाँ आना है, ये आत्म चिंतन के लिए, आत्मबोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए। क्योंकि लोगों की बातें करते हुए, दुनिया से दुनिया की खाक छानते हुए बहुत दिन निकल गए। हर की जिंदगी में एक समय आता है जो अपने आप से सवाल करता है कि क्या मेरा जिंदगी का उद्देश्य यही था, यही दिनचर्या, वही पिसना, वही सुबह से शाम तक उस चक्की में पिसना, वही बच्चों का पालना, वही धनोपार्जन का, वही कामना, वही वासना, क्या मेरा यही तक उद्देश्य था या इससे आगे भी कहीं मैंने जाना था। मन में ख्याल आता है कि गैरों से गैरों की बातें बहुत कर ली, दूसरों से दूसरों की खाक बहुत छान ली, अपने से अपनी बात ना कभी कही और ना कभी सुनी। तो अपनी बात सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए अपने आप को ये स्थान है। क्योंकि गीता में आया है कि कौन सा स्थान है जिसको तपोभूमि कहा जाता है। तपोभूमि परमेश्वर का घर वो नहीं है जहां आते ही आपकी जो कामना है आपने कही और उसका धागा बांधा और चले गए, और महीने बाद फिर आगे धागा बांधने के लिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। उसको नहीं कहते, क्योंकि मनोकामना तो पूर्ण होती हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जब चिंता ही मिट गई तो चिंता अपने आप खत्म हो गई। तो तपोभूमि किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जहां के प्रवेश करते ही मनुष्य को अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपने पाप, अपने दोष नजर आने लग जाएं। लोग कहते हैं मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते में बुराई हुई। इसका अर्थ क्या है? जीवन बदल गया वो ये नहीं कि मैं कोई साधु बन गया, मैं बाबा बन गया, नहीं। पहले मुझे अपनी गलतियां नजर नहीं आती थी। मैं कहता था जो मैं कहता हूं ठीक है, जो मैं करता हूं वो ठीक है, जो मैं सोचता हूं वो ठीक है। सूरदास जी ने जो तक परमेश्वर से लौट नहीं लगी थी तो अपने घमंड में रहते थे। उनको था कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जिस दिन अंदर की आंखें खुली, बाहर की आंखें बंद हुई, उन्होंने कहा है कि मोह सब कौन कुटिल खल का मी, जिस तन दियो सोहे बिसरायो, मैं तो ऐसा न कहना। क्यों? अपने दोष, अपने अवगुण, अपने पाप दिखने लग गए। तो इन 90 दिनों में ये तपोभूमि कहते हैं। तपोभूमि की निशानी यही है जहां आते मन को राहत मिले, मन को शांति मिले, मन को विवेक मिले, मन को ज्ञान मिले। ज्ञान किस बात का? अपने पाप और दोष दिखने लग जाए, अपनी कमियां और कमजोरियों का अनुभव होने लग जाए। और महाराज ने भक्ति प्रकाश में लिखा है कि ये बात हमेशा याद रखना कि जो निम्न गति और मति के लोग हैं उनको अपने दोष कभी नहीं दिखते, उनको दूसरों के दोष दिखते हैं। अब वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, और ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कौन? जो निम्न गति और निम्न मति के लोग हैं। लेकिन जो उच्च गति और उच्च मति के लोग हैं उनको अपने पाप और दोष दोनों को जो कांटों की चुभन है उसकी पीड़ा का अनुभव होता है। और जो उनमें भी कुछ कुछ मति गति के हैं उनके मन में उन कांटों की चुभन की पीड़ा का निवारण में भावनाएं, उनमें भाव उत्पन्न होता है। और जो उनसे भी परमेश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं उनको क्या है? पश्चाताप से डबडबा, नैन बहाए नीर, काली करनी देखकर कंपे सकल शरीर। मम्मल मोती मिट गया, चूर चूर हो चूर, तेरा भरोसा है और मुझे न करना दो।
निर्दोषों को देखकर कांप गए सब गाल, टप 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 के अश्रु लगातार दिन रात अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा और प्रभु प्यारे वाह। तो कुछ गति के लोग होते हैं जिनको अपने पाप दोष दिखते हैं और प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है मन में, और उन दुखों से, उन कष्टों से, उन पापों से, उन दोषों से बाहर निकलने का मन करता है। लेकिन उन पापों से, दोषों से छुटकारा पाना हो तो महाराज ने लिखा है कि जिनको अपने पाप दोष दिखने लग जाएं, उनको ऐसे स्थान पर जाकर परमेश्वर से क्षमा याचना करके अपने गुरु के पास उन पापों और दोषों का विवरण देकर मन में क्षमा की याचना करनी है, और दूसरा मन में आगे ना दोहराने की, ना करने की, उन गलतियों की, उन पापों दोषों की मन में संकल्प लेना है। तो मुझे इसलिए कहना था, ये जो 90 दिन हैं, इनको जाप के दिन को या प्रायश्चित के दिन को, अपने जो पाप किए हैं, दोष किए हैं, उनका प्रायश्चित आके ये करना है यहाँ पर। लेकिन वो तभी करेंगे नहीं जब दिखाई भी देंगे। तो तपोभूमि उसी को कहते हैं जहाँ आकर अपने पाप और दोष दिखाई देने लग जाएं। बाकी मनोकामना, इच्छा ये तो पूर्ण होती है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन जो मेरे से मांगता है मैं उसको देता हूँ, मेरा संकल्प है। किसी भी रूप में मेरे से मांगे, कोई लकड़ी से मांग रहा है, कोई पेड़ से मांग रहा है, कोई समुद्र को मांग रहा है, कोई आकाश से मांग रहा है, कोई किसी रूप से परमेश्वर, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, किसी भी रूप से जो मेरे से मांगता है मैं उसको देता हूँ। लेकिन ये कह के देता हूँ कि ये सुख के साधन है, जो तू मांग रहा है साधन दे रहा हूँ, लेकिन सुख के साधनों में सुख नहीं समाया हुआ है। मैंने माया की रचना की है, मेरे में माया है और माया में मैं नहीं हूँ। यही गीता का भेद है जो 8वें अध्याय लिखा है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन ने पूछा महाराज गीता पूरी का मुझे सार बताइए, तो मैं सार ये है कि मेरे में माया है, क्योंकि माया की रचना मैंने की है, और माया में मैं नहीं हूँ, यही भेद है। दुख तो आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं ताजदारों पर, ये गम की बिजली कहती है बड़ी ऊंची मीनार। सुख आने फलवाड़े बंदे दुखती न बदी बोली, शाह हुसैन दी खलवाई मंसूर न चढ़ा सूली, साबर दे तन कीड़े पाए कर न सके करूली, अपने भक्ता नु नहीं बख्शता तो कीड़े पाए। दुख तो आए, लेकिन याद रखना है धीरे दिनों पर दुखड़े आते, उनसे तो गए रखे थे। जब भी दुख आए घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, ये कहना है कि मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई है, मेरे विश्वास का इम्तिहान आ गया है कि मेरा उस परमेश्वर के प्रति विश्वास है या नहीं है। इस विश्वास के इम्तिहान में मैंने पास होना है, मैंने उत्तीर्ण होना है। और उत्तीर्ण कब होगा? घटना घोर घटे जिस बेर दुर्जन दुखड़े लेवेंगे, जब ये राम नाम बिंदे और रखिए राम नाम शुभ दे। खाली रखने से बात नहीं बनेगी, रखिए राम नाम शुभ दे, उसका भरोसा रखना है। जिन्हें सिदक तेरे ते रखे उन्हें सब कुछ पाया है, और तब मलदे रह गए तलियां जिन्हें सिदक में आया है। तो मन में ये भरोसा लेकर जाना कि जिस नैया के राम खवैया वो नैया फिर क्यों डोले। चरण पर रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हानि लाभ सब थारो मैं तो दास का आया जी। लेकिन अगर अपने आप को ये कहने तक नहीं रखना कि मैं नौकर हूँ उसका, वो मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूँ, वो मेरा परम पिता परमेश्वर मेरा मालिक है, खाली कहने तक नहीं। इसका इम्तिहान भी है क्या कि दास कभी उदास नहीं होता और उदास कभी दास नहीं होता। क्यों? दास कहता है हानि लाभ सब थारो मैं तो दास का आयो जी। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और
हार तुम्हारे हाथों में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मुझे भरोसा राम